हेलो दोस्त, 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आरआरसी एनसीआर प्रयागराज ग्रुप डी एग्ज़ाम 2/2018 ऑफिशियल नोटिस जारी है। और कह सकते हैं सभी मंथ लगभग कोई न कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे एनसीआर जोन की बात करेंगे तो इस जोन में अभी कह सकते हैं डायरेक्ट कि इस साल का चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 2018 से 2020 तक 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, यानी एक तो मेन होता ही है और मेन के बाद सेकंड आया था, लेकिन 2021 में ही चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इससे क्या डिक्लेयर होता है? डिक्लेयर ये होता है मैन पावर शॉर्टेज और 1/2019 आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में डिले, जिसके कारण से जो पहले वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका मिल रहा है। और तो कह सकते हैं पहले वाले कैंडिडेट के लिए अच्छा है, और 1/19 वाले कैंडिडेट अभी भी इंतज़ार में ही है कि मेरा एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो उम्मीद है 28 तारीख को कह सकते हैं आपका हीयरिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके बाद जो सूचना आएगी उसके बाद में आ सकती है। तो उस डेट तक तो हमें वेट ही करना चाहिए था। और मैंने वही पहले बोला था कि ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप डी एग्ज़ाम पहले हो जाए, बाकी जो कोर्ट केस किए हैं उनकी बाद में हो। लेकिन बहुत से चैनल आपको बताए होंगे कि पहले ऐसा ही होगा, पहले एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तभी इसकी प्रोसेस होगा। तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध है, जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। केवल ग्रुप डी की बात करें प्रयागराज में तो प्रयागराज वेबसाइट है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम दिख जाएगा आपको प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 2/18। इसमें अगर पूरी डिटेल में देखेंगे ना तो 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ था। कब से? आप जानते ही हैं, जब से नॉर्मल कंडीशन हुआ था उस समय से कुछ न कुछ शुरू हो रहा था। तो कुछ तो हुए थे जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं गए थे, उनका प्रोसेस जनवरी में शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 5/3/21 को शुरू हुआ था, और उसके बाद आज है 10वां महीना। तो 10वां महीना पर तक देखिएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँच चुका है, तो 6 तक। तो कितने हो गए? 3 4 5 6, एक साल में 3-4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही जोन में एनसीआर में आ रहा है। बाकी तो आप डब्ल्यूआर में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा, सीआर में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, एसडब्ल्यूआर में जाइएगा वहाँ भी मिलेगा, नॉर्दर्न रेलवे में जाइएगा वहाँ भी 3-4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन एक में अगर 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको समझना चाहिए। और नीचे के डेट में देखेंगे तो हर महीने कुछ न कुछ, 5वां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9वें में, छठा 10वें महीने में, उससे पहले 7वें महीने में, उससे पहले आप देख ही रखे थे 3रे महीने में, और चौथे में उसके अपसेट कैंडिडेट का। तो ये है शेड्यूल। और इसको अगर ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ से कॉल लेटर आप अपने लॉगिन और पासवर्ड डाल के यहाँ से कॉल लेटर डाल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रोल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल डाउनलोड कर लेंगे तो 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको दिखेगा कि किसका किसका बुलाया गया है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेन तारीख है 22/10। अगर 22/10 को आप नहीं पहुँच सकते हैं तो 25/10 को जाइएगा। ये फाइनल रिमाइंडर है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम वगैरह आपको दिया हुआ है। टोटल यहाँ देखिएगा सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर, और उसके बाद SRN ID, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर और नेम ऑफ कैंडिडेट देखिएगा, अभ्यर्थी का नाम। और उसके साथ अभ्यर्थी के नाम के बाद भी आगे एक डिटेल है जो किस कैटेगरी से है उसके बारे में है, और डेट ऑफ बर्थ है। टोटल कैंडिडेटों की संख्या देखिएगा तो यहाँ पे 26 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो उम्मीद है कि इसमें एक आपका नाम भी हो और ऐसे ही सभी आरआरबी से आए। लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद है कि रेलवे को आरआरसी 1/19 कैंडिडेट को सोचना चाहिए कि क्या इनकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होना चाहिए, शेड्यूल आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देरी की भी एक सीमा होती है और सीमा से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि 1/19 की वैकेंसी 2021 तक अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो बहुत डिले हो गया।